गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम इस वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नंबर 6 आवर फूड, है ना। इसको हमने टिक द करेक्ट आंसर कंप्लीट कर लिए थे, फिलअप्स कंप्लीट कर लिए थे और अब हम आ जाते हैं आंसर द क्वेश्चंस पर। ठीक है, अच्छा एक्टिविटी नंबर 2 सब बच्चों ने कर ली है कि नहीं? देखो, जिन बच्चों ने कर ली है वो तो वेल एंड गुड, और जिन्होंने नहीं की है वो कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट में आपको एक्टिविटी 2 करवा देती हूँ। फिर पेज नंबर 35, ये देखिए। अब ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाते हैं? ब्रेकफास्ट में हम क्या खाते हैं? ब्रेड बटर खा सकते हैं, मिल्क पीते हैं, जूस पी सकते हैं। तो बच्चे लिखेंगे ब्रेड बटर, मिल्क, जूस, या आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, आप जो भी खाते हो। लंच में हम चपाती, वेजिटेबल, कर्ड, राइस, दाल, सैलड सब खाते हैं। इसी तरीके से डिनर में चपाती, वेजिटेबल, स्वीट्स, इसके आप कर्ड भी लिख सकते हो। वैसे कर्ड रात को जनरली नहीं खाते हैं, पर हाँ मिल्क ले सकते हो, मिल्क लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो इसके अलावा आप पुलाव लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जो आप खाते हो वो लिख लेना, ठीक। और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो देख कर लिख ले, ये देखिए, ठीक है ना। चलो अब हम करते हैं आंसर द क्वेश्चंस। पेज नंबर 37 पे जो दिए हुए हैं क्वेश्चन, उनके आंसर्स हम लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज व्हाई डू वी नीड फूड? हमें खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो फूड होता है वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, एनर्जी देता है और हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। इतना बड़ा आंसर कैसे याद करोगे? तो हम क्या लिखेंगे? वी नीड फूड। आंसर नंबर 1। पेरेंट्स ध्यान देंगे, क्वेश्चन ध्यान से लिखवाएंगे बच्चों को। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, आप भले ही, मैं मानती हूँ कि बिना पेरेंट्स की हेल्प के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप बच्चों को हेल्प करिए, लेकिन लिखवाइए उन्हीं से। कुछ कुछ कॉपीज़ में मुझे पेरेंट्स की राइटिंग दिखाई दे रही है, और जो पेपर हुआ था अभी, जो टेस्ट हुए थे, उसमें भी पेरेंट्स ने बहुत जगह अपनी राइटिंग लिखी हुई है। मैंने बिल्कुल नंबर नहीं दिए हैं और ना ही दूंगी। सिंपल सा लिख दिया है, पेरेंट्स नीड नॉट टू राइट। चलिए ठीक है, आप अगर अपने बच्चे को डिक्टेट करा रही हैं, कॉपी में काम कराते वक्त लिखवा रहे हैं, तो आप बोलिए, पर लिखवाइए तो बच्चे से। आप कंप्लीट करके काम अगर चेक कराएंगे तो यू आर नॉट द स्टूडेंट। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द पेरेंट्स कि बच्चे से ही लिखवाएं कॉपी में, ठीक है। इससे उसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और उसको पढ़ाएं बिठाकर। तो आंसर द क्वेश्चंस में आंसर नंबर 1 है वी नीड फूड बिकॉज we need food because it makes us healthy। इतना काफ़ी है, ठीक है। बहुत बड़ा सा नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि अभी आप बहुत छोटे छोटे बच्चे हो। We need food because it makes us healthy. Name 3 food items that we get from plants. अब 3 ऐसे आइटम्स लिखिए जो आपको प्लांट से मिलते हैं। तो हम आराम से लिख सकते हैं, फ्रूट मिलते हैं, वेजिटेबल मिलती है और हमें पल्सेस मिलती हैं। तो हम लिख देते हैं फ्रूट्स, इसमें हम लिखेंगे FRUITS फ्रूट्स, VEGETABLES वेजिटेबल्स, और हम लिख लेते हैं राइस, RICE राइस। कुछ बच्चों ने RISE लिख दिया है। RISE राइस तो होता है उगना, सन राइजेज इन द ईस्ट। और RICE राइस, राइस मतलब होता है चावल। तो इन दोनों का अंतर आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम राइस खाते हैं, RICE राइस। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और राइस हमें किससे मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे थर्ड,
नेम एनी 3 फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। तो हमें एनिमल से क्या क्या मिलता है? मिल्क, मीट और क्या मिलता था हमको? एग्स, है ना। तो हम लिख सकते हैं एग्स कॉमा मीट एंड कॉमा मिल्क, ये लिखिए। ठीक, छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे आंसर्स ही लिखवाऊंगी ताकि आप उसको अच्छे से याद कर सको। ठीक है, वी नीड फूड बिकॉज इट मेक्स अस हेल्दी। फ्रूट, वेजिटेबल्स, राइस, ये हमें 3 चीज़ें ऐसी जो प्लांट से मिलती हैं। एग्स, मीट एंड मिल्क, ये 3 चीज़ें जो है हमें एनिमल से मिलती हैं। ठीक है, अब हम करते हैं HOTs, इंटेलिजेंट बच्चों के क्वेश्चन। डू यू थिंक दैट यू शुड ईट लॉट्स ऑफ चॉकलेट एवरी डे? वॉट विल हैपन टू योर टीथ इफ़ यू ईट लॉट्स ऑफ दैम? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको ढेर सारी चॉकलेट खानी चाहिए दिन भर में? मैडम लगता तो है लेकिन खा नहीं सकते हैं क्योंकि मम्मी पिटाई कर देंगी और दूसरी बात मेरे जो दांत हैं इतने सुंदर सुंदर वो सारे गिर जाएंगे। तो इसीलिए हम नहीं खा सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं खा सकते हैं? क्योंकि हमारे दांत में कैविटी लग जाएंगी, हमारे दांत खराब हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ योर मदर टेल्स यू टू ईट हेल्दी फूड वॉट विल यू चूज़ टू ईट? अगर मम्मा ने कहा है कि सिर्फ हेल्दी फूड खाना है, पिज़्ज़ा, बर्गर अनहेल्दी फूड बिल्कुल नहीं खाना है, तो आप क्या चूज़ करोगे? ये आपको खुद लिखना है क्योंकि मुझे क्या पता कि आप क्या चूज़ करोगे। ठीक है, तो आपको आंसर में सिर्फ उस खाने का नाम लिखना है, बाकी कुछ मत लिखना। आंसर आपको लिखना है आंसर नंबर 2 और फिर आपको उसके खाने का, जैसे कि अगर मुझे कोई पूछे तो मैं तो पुलाव और कर्ड खाना पसंद करूँगी हेल्दी फूड में। अगर मेरी मम्मा मुझसे पूछती है कि तुम्हें कौन सा हेल्दी फूड खाना है तो आई लाइक पुलाव एंड कर्ड, और या तो फिर आलू के पराठे और कर्ड, ये तो बड़े टेस्टी लगते हैं, ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। तो इसी तरीके से आपका जो फेवरेट है वो आप लिख देना। तो अब मैं आपको लिखवाती हूँ HOT वाले क्वेश्चन। ये तीनों लिख लिए? और अब हम लिखेंगे HOTs। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने वो चॉकलेट वाला क्वेश्चन था कि डू यू थिंक द ईटिंग लॉट्स ऑफ चॉकलेट इज गुड? नो। तो हम इसमें लिखेंगे नो बिकॉज इट विल cause tooth decay। अगर हम रोज़ रोज़ ऐसा खाएंगे तो हमें नहीं खाना चाहिए। और हमें क्या लगता है कि आपके दांतों का क्या होगा? तो इट विल कॉज टूथ डिके। टूथ डिके मतलब हमारे दांत खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने बहुत छोटा सा आंसर लिखवाया आपको। और आंसर नंबर 2 जो है HOT का कि व्हाट विल यू चूज़ टू ईट, तो वो आप अपने आप लिख लेना। मैं तो पुलाव और कर्ड खाना पसंद करूँगी या फिर आलू के पराठे और कर्ड। आप क्या खाना पसंद करोगे आप अपने आप लिख दीजिएगा। तो बस इतना लिख लो, आंसर 2 अपने आप से लिखना है आपको। इसके लिए ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। तो बस ये चैप्टर ख़त्म। और बस अब कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। EVS का ही पढ़ेंगे ना, अभी तो देखते हैं EVS का ही पढ़ लेते हैं एक और चैप्टर, मोरल माइंड का। फिर बाद में मोरल माइंड में अपने 4 चैप्टर कर लिए और EVS में 6 चैप्टर कर लिए हैं, देखा। तो अब हम कल नया चैप्टर पढ़ेंगे, 7 नंबर चैप्टर। और तब तक आप इसका आपको कंप्लीट करके रखो सब बच्चे, बहुत ही सुंदर सुंदर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, ठीक है। वी विल मीट टुमारो, बाय बाय।